हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम जॉर्ज और हैरल नाम के दो बच्चों से मिलते हैं, जिसमें एक को ड्रॉ करना और दूसरे को कहानी सुनाना बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो एक कॉमिक बनाते हैं, कैप्टन अंडरपैंट, जिसमें वो ये बताते हैं कि बहुत साल पहले यूनिवर्स में एक ग्रह हुआ करता था, अंडरपैंटी ग्रह नाम का, जिसमें चारों तरफ शांति ही शांति थी और सभी लोग वहाँ पे पैंटी पहन कर रहा करते थे, यहाँ तक कि वहाँ के किंग और क्वीन भी। फिर हम आगे देखते हैं कि अचानक से वो ग्रह अपने आप ही ख़त्म होने लगता है, अलग होने लगता है। तो क्वीन और किंग अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे दूसरे ग्रह में फेंक देते। वो ग्रह और कोई नहीं, हमारा अर्थ होता है। तो वहाँ पे एक फार्मर को वो बच्चा मिलता है और फार्मर उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं। और देखते ही देखते वो बच्चा वहाँ का सुपर हीरो बन जाता है। वो सब लोगों को वहाँ पे बचाता है और कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में होता है तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से जॉर्ज और हैरल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और उसकी कॉमिक को फाड़ देते हैं और उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। असल में हैरल और जॉर्ज वहाँ के सबसे शैतानी बच्चे होते हैं। जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होता है और वो बच्चों का हंसना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वो सोचता है कि बच्चों को हमेशा सीरियस होना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं कि हैरल बहुत ही सालों से ये कोशिश कर रहे होते हैं कि बच्चे, उनके दोस्त वहाँ पे बोर ना हो, और वो इस चक्कर में सारे टीचरों को परेशान करते रहते हैं, जिससे कि टीचर उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जॉर्ज और हैरल को क्लासरूम में बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम लोगों की वजह से मेरा जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन हो गया है और मैं तुम लोगों को पनिशमेंट दूंगा। तो इस पर हैरल और जॉर्ज बोलते हैं कि आप बिना सबूत के पनिशमेंट नहीं दे सकते, आपके पास कोई सबूत है जिससे कि हमारी गलती साबित हो। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि अभी तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर जल्दी मैं तुम लोगों को खिलाफ सबूत लाके तुम दोनों को अलग कर दूंगा और तुम लोगों को डिसिप्लिन का मतलब समझाऊंगा। हैरल और जॉर्ज समझ जाते हैं कि ये जरूर मालविन का किया हुआ है। मालविन क्लास का सबसे होशियार बच्चा होता है और उसे हंसना खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी अचानक से प्रिंसिपल को वहाँ पे अनाउंसमेंट करते हैं कि संडे को इन्वेंशन कन्वेंशन डे मनाया जाएगा, जिस पर सभी बच्चों को अपने अपने इन्वेंशन क्लास में लाना होगा। छुट्टी होते ही हैरल्स और जॉर्ज अपने ट्री हाउस पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं। यहाँ पर वो लोग ये भी बताते हैं कि कैसे उन लोगों की दोस्ती हंसते हंसते हुई थी और कैसे उन दोनों को ड्राइंग बनाना, साथ समय बिताना सब कुछ कैसे पसंद होता है। फिर वो लोग यही बातें करते हुए इवनिंग टाइम पर अपने घर चले जाते हैं और फिर हमारा दूसरा डे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हॉलीडे होने के कारण हैरल और जॉर्ज बहुत ही ज़्यादा खुशी होते हैं और वापस आके बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं और ग्राउंड में अपने खेलते होते हैं। तभी वहाँ पे जॉर्ज की माँ आती है और कहती है, बच्चों आज तुम लोग का इन्वेंशन कन्वेंशन डे है और तुम लोग को स्कूल जाना है। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं और स्कूल जाते हैं। प्रिंसिपल ग्रुप हमें बताते हैं कि उन्होंने साइंस के टीचर को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो हॉलीडे के दिन छुट्टी चाहते थे। और फिर आगे हम देखते हैं कि सारे बच्चे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं, जहाँ पे मालविन अपना इन्वेंशन दिखाता है। उसका इन्वेंशन पे कोई किसी भी बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता और सारे के सारे बोर हो रहे होते हैं, जिससे जॉर्ज और हैरल को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। वो अपने दोस्तों को यूँ उदास नहीं देखना चाहते और वो सोचते हैं कि ज़रूर हमें कुछ करना चाहिए। वहाँ पे मालविन अपना इन्वेंशन दिखा रहा होता है, उसके इन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते हैं। फिर हैरल और जॉर्ज पीछे से जाके उसके टॉयलेट वाले इन्वेंशन में कुछ छेड़खानी करते रहते हैं। मालविन इससे बेखबर अपने इन्वेंशन को इंट्रोड्यूस करता है, पर उसके मालविन और हैरल की सारी कार्यस्थानी उसके एक इन्वेंशन में कैद हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि उनके हैरल और जॉर्ज की कार्यस्थानी करने की वजह से मालविन के इन्वेंशन में कुछ डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जिससे कि उसके इन्वेंशन से बहुत सारे पेपर रोल, टिश्यू पेपर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और जिससे कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और वो लोग खुश होने लगते हैं। और मालविन भी इस आई गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, पर वो गड़बड़ी को ठीक नहीं कर पाता और वहाँ पे एक पार्टी का माहौल क्रिएट हो जाता है। प्रिंसिपल भी इस पर कुछ नहीं कर पाते। फिर दूसरा दिन स्टार्ट होता है और वो बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर हम कल वाले दिन को वो लोग भूल नहीं पाते और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल दोनों को बुलाते हैं और बताते हैं कि उन्हें उनके खिलाफ सबूत मिल गया है और
ये सबूत कोई और भी नहीं मालविन का इन्वेंशन किया हुआ कछुआ होता है, जिससे कि उस रात वाले सारे इंसिडेंट की रिकॉर्डिंग मालविन कर लेता है। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो उन्हें उसकी फुटेज दिखाता है कि उन्होंने किस प्रकार शैतानी की है। ये सब देखकर जॉर्ज और हैरल काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपने सर से पूछते हैं कि क्या सर आप ये सब हमारे पेरेंट्स को बता देंगे। इस पर प्रिंसिपल को बोलते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को सुधारना होता तो वो कब के तुम्हें सुधार चुके होते। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम दोनों को दूसरी क्लास में डाल दूँगा और फिर तुम दोनों की दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी और फिर मेरे स्कूल में कभी भी शांति नहीं रहेगी। इस पर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो नहीं चाहते थे कि उन लोगों की दोस्ती टूटे। फिर वो इसलिए कैमरा लेने जाते हैं जहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिंसिपल ने उनसे छीन ली थी। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल वहाँ पे आ जाता है और हैरल उनको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है अपनी रिंग से, जो कि उसे टॉय के साथ मिली थी। फिर हम देखते हैं कि वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं और फिर हैरल और जॉर्ज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होने वाला किस्सा था। फिर वो उनको कॉमिक्स के कैप्टन अंडरपैड का आइडिया आता है और वो उन्हें कैप्टन अंडरपैड बात बोलते हैं और बताते हैं कि हम आपके चेले हैं। और फिर कैप्टन जो प्रिंसिपल होते हैं वो वहाँ पे बाहर निकल जाते हैं और सब जगह ऊपर थावड़ वगैरह करते हैं। वो सोचते हैं कि वो सब सही कर रहे हैं पर एक्चुअल में वो सब कुछ गड़बड़ करते हैं। और फिर हैरल और जॉर्ज उनके पीछे जाते हैं और फिर उनको कैसे भी करके अपने रूम पर ले आते हैं, जो कि उन लोगों का ट्री हाउस होता है। वहाँ पे वो बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ता है पर बहुत ज़्यादा शैतानी भी करता है, जिससे कि हैरल और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल जब सो जाते हैं उन्हें अपने रूम पर ले आते हैं और फिर वहाँ पे सुला देते हैं। फिर दूसरे दिन प्रिंसिपल को होश आ जाता है और वो नॉर्मल वे में रहते हैं और फिर वो उन दोनों को अलग बैठाने की कोशिश करते हैं, जिस पर कि वो फिर से चुटकी बनाकर उनको हिप्नोटाइज कर देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वहाँ पे एक साइंस के टीचर आए होते हैं, जो कि उनके इरादे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनको हंसने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि उनको एक बार अवार्ड मिलने वाला था पर वहाँ पे सब लोग उनके नाम को लेकर हंस रहे थे। इसलिए वो क्लास में उनको प्रोफेसर पी नाम बोलने के लिए बोलते हैं और वो बताते हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ये हंसने वाली जो चीज़ होती है वो सबको वो गायब कर देंगे। उन्हें बच्चे हंसते हुए बिल्कुल पसंद नहीं है। पर यहाँ पे जॉर्ज और हैरल उनके इरादों को समझ जाता है और वो बच्चों को उनका सही नाम बता देता है और जिससे बच्चे उन पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, जिसपे प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे प्रोफेसर को ये भी पता चलता है कि मालविन ये एक ऐसा बच्चा है जिसपे हंसने वाला हार्मोन है ही नहीं और वो मालविन की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाते हैं जिससे कि बच्चों की हंसने वाली चीज़ सबसे पहले ख़त्म हो जाए। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल, जो कि मिस्टर अंडरपैड बने हुए होते हैं, वो वहाँ पे एक मेले का आयोजन करते हैं और बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल का इन्वेंशन आ जाता है और वो सारे बच्चों को वहाँ टॉयलेट वाले यंत्र से उनके माइंड में जो हार्मोन हंसने के लिए होते हैं उसको अंदर कंट्रोल कर लेते हैं और उस हार्मोन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि उनके हंसने की शक्ति पूरी तरीके से गायब हो जाती है। फिर जॉर्ज और हैरल कैसे तरह बच जाते हैं और वो मालविन के पास जाते हैं, पर मालविन इसकी बात प्रोफेसर से कर देता है और प्रोफेसर उनके हंसने वाले हार्मोन को ख़त्म कर देते हैं, इससे कि उनका हार्मोन ख़त्म हो जाता है। पर हम देखते हैं कि जॉर्ज और हैरल के माइंड एक दूसरे से बात करते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से हंसना होगा। फिर वो पुरानी बातें करके बहुत ज़्यादा हंसते हैं, जिससे कि वैज्ञानिक का यंत्र भी खराब हो जाता है। कैप्टन अंडरपैड उन बच्चों को बचाने की कोशिश में उसी टॉयलेट के अंदर गिर जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे उस प्रोफेसर ने अपने यंत्र से अपने आप को बहुत बड़ा कर देता है और जब जॉर्ज और हैरल उनको छोटा करने जाते हैं तो गलती से स्कूल को ही छोटा कर देते हैं। कैप्टन अंडरपैड केमिकल के रिएक्शन की वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और फिर वहाँ पे सबको बचा लेता है और फिर यहीं पे हमारी स्टोरी की एंडिंग होने वाली होती है। पर हैरल और जॉर्ज सोचते हैं कि अगर हमने प्रिंसिपल को और उनके साथ वो खाना बनाने वाली जो रहती है उनको एक कर देते हैं और फिर हम आगे देखते हैं कि वो लोग एक डेट पर जाते हैं, पर जो टॉयलेट होता है उसको रेस्टोरेंट में फेंक दिया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे उस केमिकल की वजह से टॉयलेट जिंदा हो जाते हैं और लोगों को खाने लगते हैं, जिसे देखकर गलती से प्रिंसिपल चुटकी बजा देता है और वो फिर से मिस्टर अंडरपैड बन जाता है और जॉर्ज और हैरल निकलकर और जाते। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मूवी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।